वर्षों से चली आ रही वो परंपरा जिसे आज भी मुस्लिम समाज जो है बड़े ही पाक और पवित्र तरीके से मनाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कई फुट लंबा ताजिया आपको नज़र आ रहा होगा। ये कई सालों से बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बम्बा मोहल्ला में। ये इसलिए बनाया जाता है कि आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और उसके बाद जो पीढ़ियाँ आएगी वो याद रख सके कि मोहम्मद हुसैन साहब जो थे वो इस दिन शहीद हुए थे और उनकी याद में जो है ताजिया बनाया जाता है। और क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या पूरी जानकारी है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, मैं हिंदू समाज से आता हूं, लेकिन मैं बचपन से लेकर आज तक इस ताजिए के नीचे से निकलता आया हूं। और वो इसलिए क्योंकि घर वाले कहते हैं, हर कोई कहता है कि अगर आप इसके नीचे से निकलते हैं तो आप बुरी नज़र से बचते हैं, आपको कोई नज़र नहीं लगती और बीमारियों से भी आप घिरे हुए नहीं रहते। खैर, इस ताजिया की पूरी कहानी, मोहम्मद हुसैन साहब की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मोंटी भाई साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इसकी पूरी कहानी है, एक बार पूरी जानकारी बताएं आप। इसकी कहानी ये है कि ये ताजिया है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे। इन्होंने आज से कई वर्षों पहले इस्लाम के लिए एक कुर्बानी दी थी, उसको इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए। तो उन्हीं की याद में हम ये ताज़िया बनाते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन, जो गुजर चुकी जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन को ये पता चल सके इमाम हुसैन कौन थे और उनके साथ के 71 पर्सन्स जिन्होंने साथ में शहादत हासिल की थी, उनकी याद में हर साल हम बनाते हैं। नॉट इवन जोधपुर, ऑल ओवर हिंदुस्तान में बनाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इमाम हुसैन हम सबका दिल है, उन्हीं से हमारा ईमान है। मतलब जो आपकी अभी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको पता चल सके कि एक वो शख्स जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी। हाँ, उन्हीं के लिए कि हर बच्चे को ये पता चले, जब कोई छोटा बच्चा पूछे आके कि भाई क्यों बना रहे, तो हम उसको बता सके कि ये हज़रत जनाब इमाम हुसैन थे जिन्होंने इस्लाम के लिए शहादत दी है। तो उस बच्चे को भी पता चल जाए आने वाले टाइम में कि इमाम हुसैन कौन थे। दैट्स वाई हम ये ताज़िया बनाते हैं। अच्छा, एक कत्ल की जो रात होती है उसके बारे में कुछ बताएं आप। कल की जो गुजरी हुई रात थी वो कत्ल की रात थी। उस रात को हज़रत जनाब इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था, जो दुश्मनों ने किया था। इस्लाम को जो ख़त्म करने वाले थे उनसे जंग थी हज़रत इमाम हुसैन की, तो उन्होंने लड़ाई की। फिर कल की रात उनका कत्ल हुआ था। फिर आज रात पूरी निकाल के हम जो मतलब भी दुख गम होता है वो मना के आज की पूरी रात निकालते हैं और आज शाम को ताज़िया ठंडा करेंगे और ऐसे हम अपने मुहर्रम को कंप्लीट कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये कितने फुट का बनाया जाता है, कितना ऊंचा इसको रखा जाता है? ये अलग अलग साइजेस हैं। कई जैसे जोधपुर में कई 10 फीट, कई 12 फीट, कई 15 फीट, 20 फुट, 25 फुट। जैसे जयपुर में चौड़ाई में 40-40 फुट के होते हैं। ऐसे हर शहर में अपने हिसाब से, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग बनते हैं, कहीं बड़ा कहीं छोटा। तो अपने ये कितने फुट, अभी कितना ऊंचा? ये ऑलमोस्ट होगा 15-20 फीट, 25 फुट का, 20-25 फीट का है ये। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इसके नीचे से भी निकलना होता है, कई बच्चे निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी निकलते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं आप। उसके बारे में ये है कि निस्बत होती है अपनी अपनी। जैसे हमारी निस्बत है कि मैं अभी लेटेस्ट मैंने शादी किया है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं इमाम हुसैन की सदक़े में ये दुआ मांगता हूँ कि खुदा में मुझे औलाद दे। और नीचे से हम नारियल गुड़काते हैं और बच्चे निकालते हैं। जो बच्चा पैदा हो गया उसको भी 7 राउंड के करवाते हैं। और सबकी अपनी अपनी निस्बत और अपनी अपनी दुआएं होती हैं, जो उनकी मुरादें होती हैं वो मुकम्मल होती है इसके नीचे से निकलने से। और जैसे आप ही ने बताया सेम थिंग कि आप बीमारी से बचते हो, तंगी से बचते हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। हर चीज़ की मुरादें पूरी होती हैं, इसीलिए ये है कि इसके नीचे से निकलते तो हुसैन साहब जो है हर मुराद जो है पूरी करते हैं, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से अपन जूझ रहे हैं तो वो सारी मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। एब्सोल्युटली सारी मुरादें, जितनी भी मुरादें हैं पूरी होती है। एनीवन हैव अ डाउट देन वो एक बार निकल के देखे, पता चलेगा। तो एक बार आप प्लीज़ एक बार बताएं कि जैसे एक बाईं तरफ है, अगर इस तरफ देखें तो बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, तो किस तरफ से निकलना ज़्यादा शुभ रहता है? इसी राइट साइड से निकलना ज़्यादा शुभ है, सीधे हाथ की तरफ से, क्योंकि कोई भी काम सीधे से शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू ऑल रिलीजन सीधे हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा बेहतर है। तो आप राइट साइड से निकलो, लेफ्ट से घूमते हुए 7 राउंड पूरा करो, आपकी मुराद पूरी होगी। अच्छा, 7 चक्कर इसके लगाने ज़रूरी हैं? ज़रूरी है। 7, 3 का होता है, या 3 या 7 या 21, ऐसे 3 की आप गिनती कर सकते हैं। अच्छा अंकल, आप कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं जो सदका कर रहे हैं? मुझे हो गई करीब ये देख लो कि 50 साल। अच्छा, 50 साल से कसता हूँ, मैं ही कसता हूँ।
मैं इसको तैयार करके यहाँ खड़ा रखता हूँ। पहले कितना ऊंचा बनाया जाता था? यही साइज है ठेठ से। अच्छा, हमें जब से आप देख रहे हैं 50 सालों से यही साइज बनाई जा रही यही है। साइज है, इससे ज़्यादा। इससे ना तो इसमें कोई चीज़ कम होती है ना कोई चीज़ बढ़ती है, बस एक ही चीज़ चलती है। तो देखिए, फिर से बताना चाहूँगा कि ये मेरे पीछे लगभग 20 फुट ऊंचा ताजिया आप देख सकते हैं। क्या क्या इसमें लगाया जाता है इसको सजाने के लिए? तो देखो, अंदर कलर होता है इसमें, ये कांच बन लगते हैं ऊपर। कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है ये वैसे तो बना हुआ है मगर हर साल इसको रिन्यू किया जाता है। अच्छा, कलर इसमें वगैरह? लोहा अगर खराब है तो चेंज करेंगे, लकड़ी खराब है तो चेंज करेंगे, कलर हुआ, इसका मिरर वर्क हुआ और दूसरे जो बल्ब लगे हैं ऑल, इसका सारा पेंटिंग से शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारा काम हर साल रिन्यू करते हैं। अच्छा। इसमें कारीगर लगते हैं, एक तो वो खुद बैठे हैं जो पीछे बैठे हैं, ये भी कारीगर हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। ये भैया बैठे हैं, बरसों से बना रहे हैं। और नॉट इवन मुस्लिम, हमारे जोधपुर के भी सारे हिंदू भाई यहाँ आते हैं, वो यहाँ पे प्रसादी चढ़ाते हैं, जैसे कि मिठाई हुआ, जलेबी हुआ, NETC नारियल वगैरह सब चढ़ाते हैं। उनका भी बहुत इससे मान्यता है कि वो भी बहुत मानते हैं इस बात को। 4 या 5 दिनों में पूरा बनकर तैयार होता है। 4-5 दिनों में बिल्कुल रिन्यू कर देते हैं, कंप्लीट करके फिर इसको जब कत्ल की रात होती है उसकी शाम को लगाते हैं। कत्ल की रात पूरे निकाल के फिर आज वाले दिन हम इसको ठंडा करते हैं शाम तक। तो देखिए, 12 बजे करीब 11 साढ़े 11 बजे उतार देता हूँ नीचे। आज रात को 11:30-12 बजे पूरा। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम शाम को मगरिब के बाद में 7 बजे के बाद में डेट बदल जाती है। हाँ। तो उस डेट के बाद में मुहर्रम का जो 10 मुहर्रम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 10 मुहर्रम पे हम इसको ठंडा कर देते हैं, क्योंकि 9 to 10 मुहर्रम ही एक्चुअली वो 9 डे से 10 दिनों का। है जिस दिन इमाम हुसैन ने वो जंग शहादत शुरू जंग की शुरू और फिर की, शहादत उनको फतह। मिली। हाँ, तो ये 9 से 10 मुहर्रम ही होता है, इसीलिए 10 मुहर्रम को इसको ठंडा कर देते हैं। तो देखिए, ये थी पूरी जानकारी कि आखिर मुस्लिम समाज जो है ताजिया बनाता क्यों है और क्या ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखी जाती है। अगर आप इसके नीचे से अगर निकलना चाहते हैं, चक्कर लगाना चाहते हैं, तो कौन सी साइड से निकलना शुभ रहता है और आने वाली पीढ़ी जो है मोहम्मद हुसैन साहब की जो है शहादत याद रख सके, इसलिए ये पूरा ताजिया वर्षों से बनाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।